ग़ुलाम मोहम्मद अपनी दुकान में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था कि एक साहब आए और उसे कहने लगे कि मैं रोज़ाना देखता हूँ कि तुम तस्बीह पढ़ रहे होते हो, क्या पढ़ते हो? तो ग़ुलाम मोहम्मद ने बताया कि मैं या करी का विर्द करता हूँ। कहने लगे या करी क्या मतलब? कहने लगे कि मुझे किसी ने बताया था कि या करी ये तुम विर्द किया करो कि अल्लाह ताला बग़ैर सवाल के अता करने लगता है, मेहरबान हो जाता है, करम करता है। वो कहने लगा कि तौबा करो तुम या करीम को, यानी अल्लाह के सिफाती नाम अल करीम को तुम या करी करी पढ़ रहे हो। ये तो बहुत सख्त गुनाह है और ये तो तुम अपने लिए बहुत ज़्यादा गुनाह इकट्ठा कर रहे हो। वो कहने लगे कि अच्छा, मुझे तो यही समझ आई थी कि या करी पढ़ना है। तो कहने लगे ये तो तौबा, इस पे इसका तो कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तो तुम चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें मिलवाता हूँ एक साहब से। वो साहब ग़ुलाम मोहम्मद को लेके नज़दीकी मस्जिद में चले गए और वहाँ मौजूद एक आलिम जो कि उस मौके पर इत्तेफाक से उन्हें मिल गए, उनसे जाके सारा मसला डिस्कस किया। वो कहने लगे कि ये जो साहब पढ़ रहे थे, ये इनकी नीयत अल करीम या करीम पढ़ने ही की थी, लेकिन इनका चूँकि अदायगी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसे पता नहीं था, इसने गौर नहीं किया, तो ये करी कहता रहा। इस पर इसकी कोई पकड़ नहीं है क्योंकि इसने तो अपनी नीयत के साथ अल्लाह ताला के उसी सिफाती नाम को पुकारा है कि वो करम करने वाली ज़ात है, बग़ैर सवाल के अता करने वाली ज़ात है। तो इस पर ना सिर्फ़ कोई कफ़ारा नहीं होगा, ना सिर्फ़ इसको कोई इसकी पकड़ नहीं होगी, बल्कि इसको बिल्कुल वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा कि या करीम के ना इस्म के साथ अल्लाह को याद करने वाले को होता है। और हाँ, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। ये बात वो उन साहब से कह रहे थे जो ग़ुलाम मोहम्मद को उनके पास लेके आए थे। कहने लगे कि मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह से ज़रूर माज़रत करना, माफ़ी मांग लेना। वो कहने लगे कि मेरी माफ़ी मांगने की क्या वजह, मैंने क्या किया है? तो वो आलिम कहने लगे कि असल में तुमने उसको फ़ौरन ऐसा इम्प्रेशन दिया, डरा सा दिया कि जैसे अल्लाह ताला कोई बहुत पकड़ करने वाली ज़ात है। तो ये तो मामला उसके और उसके अल्लाह के दरमियान था। तो ये ना हो कि तुमसे ये सवाल कल को अल्लाह पूछ ले अपनी बारगाह में, जब तुमसे सवाल जवाब हो रहे हो, तो हो सकता है कि वो तुमसे पूछ ले कि तुमने मेरे बंदे का दिल चीर के देख लिया था, तुम्हें पता था कि वो क्या कह रहा है और ये तो मामला मेरे और उसके दरमियान था, तो तुमने कैसे फतवा सादिर कर दिया कि उसे गुनाह हो रहा होगा। तो इस बारे में तुम अल्लाह से ज़रूर तौबा कर लेना, क्योंकि तुमने उस बंदे को फ़ौरन ये इम्प्रेशन दिया, कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल परेशान हुआ हो, दुखी हुआ हो, क्योंकि ये मामला तो उसके और उसके अल्लाह के दरमियान था। ख़वातीन हज़रात, हम जिस दौर में हैं, इस दौर में सोशल मीडिया का और तेज़ फास्ट इंफॉर्मेशन का दौर है। हम एक तरफ तो नौजवानों से ये शिकायत रखते हैं कि उनकी दिलचस्पी इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम के वैसे पैरोकार नहीं बन रहे, वो इस्लामी शआर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना रहे। और दूसरी तरफ आप ख़ुद देख लीजिए कि अगर कहीं कोई इस्लामी डिस्कशन होती है, कोई बात होती है, तो हम में से ज़्यादातर थोड़ा नॉलेज रखने वाले लोग भी फ़ौरन के फ़ौरन मुफ्ती बन जाते हैं, फ़ौरन फतवा जारी करते हैं और फ़ौरन ये कहते हैं कि ये जो तुम कह रहे हो ये गलत है, ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है, और ये तो गुनाह की बात है, इस पे तुम ये करो, और इस तरह जो तुम बात कर रहे हो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम इतनी जल्दी कैसे इतने सख्त बयानात दे देते हैं? क्या हमें कोई सनद हासिल है अल्लाह की तरफ से कि हम अल्लाह ताला के फ़ौरन नुमाइंदा बन के लोगों को डांटने, डपटने और उन्हें जहन्नुम सुनाने लग जाते हैं? ये तो बड़ी फ़िक्रमंदी वाली बात है। ये जो मनसब है ना फतवा देने का, ये एक्चुअली एक मुफ्ती का दर्जा है। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं। वैसे मैं इस बात पे तो काफ़ी मुतमईन हूँ कि जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, यानी आप सब से, आप इतने ज़बरदस्त बाशऊर इंसान हैं। मैं अपनी पोस्ट्स पे देखता रहता हूँ, आपके कमेंट्स, आपका रिस्पांस हमेशा ही बड़ी इज़्ज़त देते हैं, और मुझे आप जिस इज़्ज़त से और जिस मोहब्बत से नवाजते हैं, मैं उसके लिए दिल से शुक्रगुज़ार भी हूँ और आपके लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। मुझे लगता है कि ये मैं और आप, हम सब एक ही कबीले के, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो आपसे तो मैं ये तवक्को
नहीं करता कि आप ऐसा करते होंगे, लेकिन आपके और मेरे जानने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसी तरह का अंदाज़ रखते हैं। अच्छा, इससे इस्लाम को फ़ायदा होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान। हम डिस्कशंस का मौजू इस्लाम को नहीं बनने देते। जहाँ कोई ऐसी बात आती है, हम सही और गलत के मौजू पर चले जाते हैं, हम स्नब कर देते हैं, हम बात रोक देते हैं, हम चौधरी बन जाते हैं, हम एकदम से फतवे जारी करने लगते हैं। तो ये इस वतीरे को, इस अंदाज़ को, इस सोच को, इस नज़रिए को हमें तब्दील करना होगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुफ्ती का मनसब बहुत बड़ा मनसब है। ये कोई दरस निज़ामी की ख़ास तरबियत जो कि 8 साल तक उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो मुफ्ती के मनसब पर फायज़ होते हैं। इसी तरह से कोई मुस्तनद जामिया या उलूम दीनिया का कोई मुस्तनद इदारा जब किसी को ख़ास ट्रेनिंग और एक ख़ास तरह की तरबियत से गुज़ारता है, तो उसके बाद जाके एक दर्जा बनता है जिसमें कि किसी ख़ास तजर्बाकार वाइज़ पर्सन को, जो कि मंतक को भी समझता है, जो कि कुरान और सुन्नत को भी समझता है, जिसने वो सारी किताबें पढ़ रखी हैं, जो फिर उसमें जो है वो इज्तिहाद को भी समझता है। तो ये सारा कुछ पढ़ पढ़ा के फिर एक वक्त आता है कि उसके नाम के साथ मुफ्ती का लक़ब जो है वो शामिल हो सकता है। ये बहुत बड़ा दर्जा है। हम इस चार्ज को कैसे एकदम से संभाल लेते हैं? हम कैसे एकदम से इस पोजीशन का अपने आप को हकदार समझने लगते हैं? क्योंकि इसके नतीजा में मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने उस गुमान या शऊर या जो तजर्बा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे लोगों के सोहबत मैसर आई, उनसे मेरा राब्ता रहा, जो कि जिन जिन पर अल्लाह की बड़ी इनायात रही हैं, जो कि अहलुल्लाह में से हैं। तो मैं तो इस दर्जे पर पहुंचा हूँ शऊर के कि ऐसा यकदम से स्नब करने वाले बंदे की जवाब तलबी हो सकती है, उससे पूछगछ हो सकती है, क्योंकि वो रोल ही अदा कर रहा है कि वो इस्लाम को डिस्कशंस का हिस्सा बनाने वाले शख्स को पीछे हटा रहा है, पुश बैक दे रहा है, उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा है, उसके हवाले से फ़ौरन ऐसा ऐसा अंदाज़ इख्तियार कर लेना कि जिससे वो बेचारा झेंप जाए, वो परेशान हो जाए कि ओहो ये मैंने कोई गलती कर दी, वो आइंदा गुरेज करने लगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। अगर कोई गलती कोताही हो भी जाए, ये भी मैं बात आपको बता दूं कि अल्लाह को हम कैसा मेहरबान समझते हैं, यानी हम उसको मेहरबान भी कहते हैं और फिर उससे गज़ब की तवक्को भी रखते हैं। अल्लाह मेहरबान है और वो नीयत को देखता है, उसने नीयत को देखना है। छोटी मोटी गलतियों को दरगुजर कर दिया कीजिए। कोई छोटी मोटी ज़ेर ज़बर पेश जुमला आगे पीछे 2-4 लफ्ज़ इस तरह का कोई हो, तो ये कोई गुनाह कबीरा थोड़ी है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप और मैं मिलकर इसको माशरे में ज़रा लोगों तक पहुँचाना शुरू करें। मैं आपको पता है ना कि मैं आपसे ये नहीं कहा करता कि मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा या लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप काइंडली ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं, इस नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं कि हमें एक अच्छा बेहतरीन ऐसा मुआशरा तश्कील देना है जहां लोग इस्लाम से प्यार करें, मोहब्बत करें, इस्लामी शार को समझें, वैल्यूज़ को जानें, अपनी ज़िंदगी के अंदाज़ को इस तरीके से गुजारें कि हम पसंदीदा अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पर चल सकें। तो ऐसे में ऐसे माहौल को बनाने के लिए हमें लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करना होगा कि वो डिस्करेजिंग नहीं, इनकरेजिंग अंदाज में इस मौजू पर बात किया करें, इस मौजू को आगे बढ़ाएं। ख़बरों में, न्यूज़ फीड में, फेसबुक पोस्ट्स पर, ट्विटर पर, जहाँ भी कोई नौजवान इस मौजू पर बात करना चाहे, तो अगर हमने उसको करेक्ट भी करना है ना, तो हम बड़े प्यार से, इज़्ज़त के साथ उसको पहले शाबाश देते हुए कि हाँ ये बड़ा अच्छा है कि तुमने अपनी पोस्ट में इस मौजू पर बात की है। अलबत्ता मैंने ये सुना हुआ है या मेरी इस किताब का ये मौजू है, ये हवाला है, ये बात है, ये इस तरह मैंने तो इस तरह पढ़ी हुई है। अगर किसी को करेक्ट भी करना हो तो इस मोहतात तरीके से कि उसका दिल ना दुखे, दिल बुरा ना हो और वो डिसअपॉइंटेड ना हो और आइंदा वो गुरेज ना करने लगे। तो अगर आप मेरे इस ख्याल से मुत्तफ़िक हैं तो ज़रूर अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपने तमाम चैनल्स पर इसको शेयर कीजिए। और
اگر آپ اس سے مختلف خیال رکھتے ہیں تو بھی آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میری اصلاح ہو سکے، میں اپنے آپ کو درست کر سکوں۔ ہم سب کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی زندگی میں ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہم اتنے کہاں سمجھے ہوئے ہیں۔ زندگی تو اتنی ایسی جگہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر روز یہ ہمیں کوئی نیا سبق دیتی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ زندگی کو سمجھنے کے اس سفر میں، کائنات کو جاننے کے اس سفر میں ہم سفر بن جائیں۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو ایک باشعور انسان بنا دے۔ ہم اللہ کے نظام کو، اللہ کی کائنات کو سمجھیں اور سمجھائیں، اچھے انسان کی طرح سے زندگی گزاریں، تاکہ ہم اس کے پسندیدہ اور انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہو سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔